क्लास की टीचर, हिंदी टीचर अनुपमा बोल रही हूँ। जैसे कि बच्चों आपको मालूम है हमने विनय चैप्टर रीड किया और से पूरा समझा, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर आपके रह गए हैं जो कि आज मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी, जिससे आपका ये चैप्टर 3 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों हमने विनय में पढ़ा और कुछ शब्द रह गए थे, जैसे कि नीचे दिए गए वाक्यों में उचित क्रियाएं बननी है। हमें कैसे बननी है क्रियाएं, जैसे यह दी गई है वह पुस्तक पढ़, तो ये तो इनकम्प्लीट हुआ ना। हम क्रियाएं कैसे कंप्लीट करेंगे, हमें क्रिया बतानी है, हमको कैसे कंप्लीट करेंगे। जैसे वह पुस्तक पढ़, तो ये तो कंप्लीट नहीं हो रहा ना, तो उसको हम कैसे करेंगे, वह पुस्तक पढ़ रहा है, उसको हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि सेकंड नंबर का है शायद वह कच्छ, तो ये तो इनकम्प्लीट हो रहा है ना, तो हम क्रियाएं कैसे करेंगे, यानी कोई कुछ काम कर रहा है या कुछ है तो वो क्रिया हमें बतानी है। जैसे कि शायद वह कच्छ में है, कहाँ है, शायद वह कच्छ में है। ऐसे ही माता जी खाना, तो ये क्रियाएं अधूरी है ना, जब तक क्रियाएं पूरी नहीं होंगी तब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता है ना। तो माता जी खाना खा लीजिए, जब हम उसको पूरा क्रिया जो भरेंगे तभी ये लाइन हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, माता जी खाना खा लीजिए, ठीक है। फिर शायद वह कल, क्या है, शायद वह कल, इसके आगे कुछ आएगा है ना, शायद वह कल आएगा, है ना, कोई आने वाला है या कोई आएगा तो हम क्या बोलेंगे, शायद वह कल आएगा। ऐसे वह क्रिकेट, तो वह क्रिकेट, ये पूरा नहीं हो रहा ना, वह क्रिकेट को समझने में नहीं आ रहा, जब तक क्रिया पूरी नहीं भरेंगे हम तब तक क्या होगा, हमें ये लाइन समझ में नहीं आएगी। तो क्या बोलेंगे, वह क्रिकेट खेलता है। तो बच्चों हमने कैसे यहाँ पे क्रियाएं भरी और उन शब्दों को कंप्लीट किया, तो हमें इसी तरह से क्रियाएं कंप्लीट करनी है और उनको भरना है, तब हम पूरा जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपकी बुक में दिया हुआ है तो हमें वो कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे नीचे दिए वाक्यों में उचित क्रियाएं भरो, तो आपका ये लेसन है 3rd वाला विनय, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए, बस वही कंप्लीट करवाना है। तो आज हम ये करवा रहे हैं कि कुछ क्रियाएं भरो, तो हमें जो नीचे दिए हैं उनमें हमने क्रियाएं भरी। अब हमारा क्या रह गया है, उच्चारण अभ्यास, है ना, ठीक है। तो हम वो करेंगे कंप्लीट, उच्चारण अभ्यास कैसे कंप्लीट करना है तो उनको करेंगे। जैसे छिछोरापन, आहिस्ता, काफूर, वेद, सुपाठ, स्तुति, प्रौढ़ और सद्गुण। तो हमें क्या है, ये क्या है, उच्चारण दिए हैं, अभ्यास करने के लिए हमें इनको करना है। तो हम इनको रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे, और बुक परचेज जरूर कर लीजिए जिससे हम वर्क अच्छे से कर पाएंगे। अब बच्चों हम बुक के द्वारा पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों मैंने कहा आपको मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी, लेकिन बुक से पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार बोर्ड पे और समझा दूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बुक से पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्रोध को किससे जीतना चाहिए, हाँ कैसे जीतेंगे क्रोध को, क्रोध को किससे जीतना चाहिए, क्रोध को हमें कैसे शांति से जीतना चाहिए, है ना। इसका उत्तर क्या है, शांति से जीतना चाहिए। जैसे दुर्जनता को किससे जीतना चाहिए, हाँ दुर्जनता को प्रेम से जीतना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसके बोर्ड पे समझा रही हूँ जिससे आपको ज्यादा से अच्छे समझ में आ जाए। तो मैं समझाऊंगी, थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि उसमें से हमें वर्ड ढूंढ के और फिर अच्छे से लिखना होगा। मैं बोर्ड पे डायरेक्टली आपको बताती जा रही हूँ, वैसे ही आपको अपने बुक में भरना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे नंबर 1 नंबर 2 दिए हुए हैं ना, उसी हिसाब से हैं। तो
तो मैंने अभी 6 नंबर में वो उचित क्रियाएं भरवाई थी, अब 7 नंबर में वो आपको भरने हैं आंसर। तो ठीक है, फिर जो जनता को किससे जीतना चाहिए? प्रेम से। कृपण को कैसे जीतना चाहिए? हाँ, त्याग से। कैसे? त्याग से। और घृणा को कैसे जीतना चाहिए? सज्जनता से। ठीक है, और हिंसा को कैसे जीतना चाहिए? अहिंसा से। तो बच्चों, हमने यहाँ पर ये अभ्यास किया इन प्रश्नों को और इनके बारे में समझा के इन प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर और करवा दूँ तो आपके आज क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपका ये यहाँ तक पूरा करवा चुकी थी, है ना। ये पूरा मैंने करवा दिया था कि कौन से शब्द यूज कर, जो विषयानुबोधक शब्द होते हैं उनको कैसे भरा जाता है, वो भरवाए थे मैंने। और उसके बाद आज जो है मैंने क्रियाएं भरवाई हुई हैं, और क्रियाएं के अलावा आज उच्चारण अभ्यास था वो करवाया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमें उच्चारण अभ्यास कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट होता। अब हमारे रह गए क्वेश्चन आंसर। तो अब हम क्वेश्चन आंसर, जैसे विनय का अर्थ क्या है, तो हम ये आपकी वीडियो नंबर है कौन सी? 14 नंबर की वीडियो है। तो हम इसमें अपने क्वेश्चन आंसर देख पाएंगे और उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपके उसमें पूछा गया है कि विनय का अर्थ क्या है ना। तो हम विनय का अर्थ हम बताएंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक बार शब्दार्थ और पढ़ लें, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। जैसे विनय मीन्स नम्रता, शिष्टता में सुशीलता, विनीत मीन्स नम्र, पैंत मीन्स पानी में उगने वाला एक पौधा जिसे छड़ी बनती है। ठीक है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। वचन मीन्स बोली, सुपात्र में अच्छे गुण वाला व्यक्ति, नियर आए, पास आकर, छिछोरापन, नीचता और हल्कापन। ठीक है, अदब मीन्स क्या होता है? इज्जत और मान, बर्ताव मीन्स व्यवहार, नवली मीन्स, नवती मीन्स क्या होता है? जुक्ति, यानी कोई झुकना, है ना। पैठ मीन्स पहुँच, काफ़ी दूर दूर तक उसकी पहुँच हो जाती है। तनिक मीन्स थोड़ा। काफूर, काफूर मीन्स क्या होता है? भागना, है ना। निर्भयता, निडरता, प्रौढ़, परिपक्व। बेखटके, निसंकोच, कुटिलता, कपट, चपेट, पकड़, संचय में जमा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो हम कैसे लिखेंगे? विनय का अर्थ क्या है? विनय का अर्थ है नम्रता, और नम्रता का अर्थ क्या है? नम्रता का अर्थ है स्वभाव की कोमलता, है ना। जो हमारे स्वभाव में जो कोमलता होती है उसको बोलते हैं। तो विनय के ये अर्थ हमने पढ़े। जैसे कि अब सेकंड क्वेश्चन आपका है, विनय की असली झलक कब पैदा होती है? तो हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि विनय की असली झलक कब पैदा होती है? जब हम अपने हृदय से जब हम अपने हृदय से अभिमान को विदा कर चित्त में कोमलता लाते हैं, वाणी में मिठास और सच्चाई को बयां कर दिल से छिछोरापन तथा कुटिलता दूर करते हैं, तब विनय की असली झलक पैदा होती है। तो बच्चों हमने ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया आंसर के साथ, है ना। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वाला, विनयशील बनने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो विनयशील बनने के लिए मनुष्य को विनीत, मृदुभाषी बनना पड़ता है। वह अपनी प्रेमपूर्ण व्यवहार से दूसरों को जीत सकता है। विनय क्या है? विनय शीतलता है, मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण है ना। तो विनय क्या है? शीतलता है और मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण है। बच्चों अब हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें पूछा गया है, पेड़ पौधे और मेघ किस प्रकार विनम्रता दर्शाते हैं? तो पेड़ पौधे और मेघ किस तरह विनम्रता दर्शाते हैं? पेड़ पौधे जब विनम्रता दर्शाते हैं तो फलों के बोझ से लदे होकर अपना मस्तक क्या करते हैं? नीचे भी और झुका लेते हैं। इसी प्रकार जल से भरे में पृथ्वी तक लटकते बरसते नजर आते हैं, है ना। तो ये हमें बताया है
पेड़ पौधों और मेघ को किस प्रकार विनम्रता यानी प्रकट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों 5th क्वेश्चन, विनय तथा कायरता में क्या अंतर है। तो देखिए विनय और कायरता में क्या अंतर है। विनय मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाने का एक प्रधान गुण है। विनय क्या है, शीतल जल के समान होता है, ठीक है। जहाँ विनय होती है तो वहाँ नम्रता भी होती है ना। तो वो क्या होता है, जो नम्रता और विनय है जहाँ होती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सब कुछ अच्छा होता है और शीतल जल के समान वह होता है ना। तो विनय का अर्थ क्या है, विनय का अर्थ है नम्रता, नम्रता का अर्थ है स्वभाव की कोमलता। ऐसी कायरता के बारे में बताया है। कायरता क्या होती है, कायरता किसी व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में किसी भी कार्य या कार्य से इनकार करने का संदर्भित और प्रदर्शित करता है। यानी उसको सामने हम लोग देखते हैं तो कैसे हम उसके लिए बोलते हैं ना। तो यही बताया, कायरता किसी व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में किसी भी कार्य या कार्य से इनकार करने को संदर्भित करता है। सेकंड पॉइंट है जो डरपोक बनकर अपने को नीच हीन या हीन समझकर सबके सामने अदब करने को विनय नहीं कायरता कहते हैं। अपने आप को डरपोक बनाकर नहीं, है ना, कि सबके सामने अदब कर रहे हो और पीछे से हम कुछ और करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कायरता कहलाती है। तो बच्चों हमने यहाँ तक आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम पढ़ेंगे 6 वाला क्वेश्चन है जो कि हम अब बच्चों हम 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौड़ी के 3 हो जाओगे में लेखक का क्या तात्पर्य है। तो हमें बताना है कि क्या तात्पर्य था। कौड़ी के 3 हो जाओगे, लेखक का तात्पर्य है कि तुम असहाय अपमानित हो जाओगे, सब गुण बाहर बिखर जाएंगे, अपने ही मुँह अपनी प्रशंसा करने में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, अपनी बड़ाई करना विनय का लक्षण नहीं है। जब अपने गुणों को गाते फिरोगे तब एक ही मुट्ठी में से सब गुण बाहर बिखर जाएंगे और तुम बस गुण का बहुत कापुर हो जाएगा और तुम कौड़ी के क्या हो जाओगे, 3 हो जाओगे। तो हमें ज़्यादा अपनी बखान या अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, है ना। तो क्या होगा, जब हम ज़्यादा ही वो करेंगे, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि जब हमें सामने वाला वो खुद समझेगा तो खुद ही कहेगा कि हाँ ये इसमें कितने अच्छे हैं, लेकिन आप अपने मुंह से तारीफ करोगे तो आपकी प्रशंसा नहीं कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि पौराणिक ग्रंथों में हमें किन विनयशील व्यक्तियों का परिचय मिलता है, पाठ के आधार पर लिखो। हमें क्या करना है, पाठ के आधार पर लिखना है कि पौराणिक ग्रंथों में किन किन विनयशील व्यक्तियों का परिचय मिलता है। तो पाठ के आधार पर हम लिखेंगे, है ना। पौराणिक ग्रंथों में अनेक विनयशील व्यक्ति का परिचय मिलता है, जैसे महाराज रघु संसार को जीतकर विनयशील बने रहे तथा श्री राम जी अपनी विनयशीलता के कारण परशुराम को पानी कर दिया। इसी तरह राजा चित्ररथ विनयशील व्यक्ति थे। तो बच्चों हमने ये विनय चैप्टर जो रीड किया है और उनके बारे में पूरा पढ़ा है ना। तो आज आपके यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो हमें ऐसे ही आंसर और क्वेश्चन आंसर नोट करना है बच्चों, और हमें लर्न करना है। और पूरा आप नोट करिए जिससे आप अपने पढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना आए। रजिस्टर कॉपी पूरा तरीके से बनाइए जिससे आपको क्वेश्चन आंसर में हर चीज़ में हेल्प हो सके, ठीक है। अभी स्कूल तो चल नहीं रहे हैं तो आपको घर बैठ के इसी तरह क्लासेस लेनी है और आप पढ़ाई पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो बच्चों जैसे कि मैंने कहा अपना वैसे ही वर्क का सब करना है। जैसे आपको ये वाला मैं ज़रा ये बता दूँ कि इसमें देखो ये पजल्स टाइप में ऐसे दी हुई है, आपको यहाँ पर ढूंढना है आंसर और फिर इसमें से ढूंढकर और फिर यहाँ पे लिखना है। वैसे तो मैंने लिख दिया है, आप नोट करिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए और वर्क करते रहिए, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर बच्चों।